लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो लोग चुनकर जनता द्वारा आ जाते हैं उनको अगर आप तरह तरह के तोहमत लगाएंगे इस तरह की, तो वो ठीक नहीं है। अगर क्या लगाया नहीं, आप संजय सिंह किसकी नेता है? पे आ रहा हूं मैं, संजय सिंह किसकी नेता है? मैं संजय सिंह जी पे तो आप मेरे पे तो मत करिए भाई। संजय सिंह जी, मैंने तो नहीं बोला। मैंने बोला क्या? मैं संजय मैंने तो नहीं बोला भाई, संजय जी ने बोला। दोबारा दिखा दीजिए भाई। मेरे इशारे में आप नहीं है। हाँ तो फिर आपने बोला ना आप हम पे तोहमत लगाएंगे। मैंने नहीं बोला, प्रधानमंत्री मोदी, संजय जी ने बोला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कई बार कही है। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के चारों तरफ जो पार्टियां थी और हैं वो भी सब परिवारवादी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना परिवारवाद भरा पड़ा है कि अगर उसकी फेहरिस्त बनाई जाए तो इन परिवार से बहुत लंबी हो जाएगी। बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार है। कल जो एक लाठी डंडे से मारकर पुलिस ने एक जो जिनके जान ले ली है उसके ऊपर आप एक भी बात, अब एक भी शब्द नहीं बोले। अभी बोल रहा हूं जी, अभी आप एक भी बोले नहीं है। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जब बीजेपी की अगर वहां सरकार होती तो तेजस्वी यादव डाक बंगला चौराहे पर छाती पीट रहे होते कि बीजेपी की सरकार ने जान ले लिया एक इंसान की, लेकिन आपने उस पर एक भी शब्द नहीं बोला। और अभी मैं यही बोल रहा था कि कोई कितना भी काबिल है राजतंत्र में, लोकतंत्र में। मेरा नाम मुर्तजा है। मुर्तजा जी, आपको जानकारी नहीं है, भरत जी नाम के व्यक्ति जो जहानाबाद के हैं वो उस व्यक्ति जो मृत पाए गए उनके साथ थे। और बीजेपी ने जो भगदड़ मचाई, भी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था। और ये वीडियो सुन लीजिए पूरी बात। और ये वीडियो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ललन जी ने ट्वीट करके पूछा है भाजपा से कि इतनी बड़ी झूठी पार्टी, इतना बड़ा झूठ कि लाश पर राजनीति कर रहे हैं। वो व्यक्ति कार्यक्रम शुरू होने के पहले, आंदोलन शुरू होने के पहले जब भीड़ जा रही थी वहां पे गिर के मृत पाए गए और उनके परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति और बहुत दर्द है हमें। भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, उस व्यक्ति को मार दिया। इन्हें क्यों डांट रहे हैं? सरकार को मांगना चाहिए सर, बिहार सरकार को माफी मांगना चाहिए और बिहार पुलिस को माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल मैं ये बोल रहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। क्या बोला आपने? एक सेकंड सुने क्या बोला आपने? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये पब्लिक कह रही है भैया, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आज मैडम ये एक युवा जी के मैडम, ठीक है बुजुर्ग महिलाएं। मेरा सवाल चारों पार्टियों से है। पूरी जिंदगी कार्यकर्ता मेहनत करता है, लेकिन जब टिकट बंटने का टाइम होता है तो राजनेता के बेटे, दामाद, बेटियां, बहुएं यही सब योग्य होते हैं। कार्यकर्ता कहाँ जाता है उस वक्त? कार्यकर्ता कहाँ जाता है? ओके, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और देखिए ये सवाल शुभराष्ट्रा किसी को ये कोई नेता नहीं है, ये पब्लिक है और यही लोग आगे जाके वोट भी करते हैं बाहर जब वोट डालना होता है। क्या आपको लगता है परिवारवाद कोई विषय नहीं है इस देश के अंदर? आपने मुर्तजा का बयान सुना अभी। मुर्तजा तो आम जनता की तरफ से एक आम युवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से डांट करके उसको चुप करवाया गया। आप ये मत कहिए, उनको जानकारी नहीं, मैंने जानकारी दी, बीच में हल्ला हो रहा था, मुझे आवाज तेज करनी पड़ी। दूसरी बार बोल रही है, आप अपनी बात रखिए। 40 सेकंड तो दीजिए जी। जिस प्रदर्शन के लिए पुलिस को पहले, प्रशासन को पहले इन्फॉर्म किया जाता है, प्रशासन से परमिशन ली जाती है, ये लोग अगर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ड्रामा कर रही है तो उस ड्रामा का सूत्रधार तो आप स्वयं है ना। जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन थी तो आपने फोर्स क्यों नहीं लगाई थी? क्या तेजस्वी यादव की पुलिस इतनी नकारी है? क्या तेजस्वी यादव का प्रशासन इतना नकारा है? हो भी सकता है क्योंकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़े लिखे भी कम है। मैं इसलिए बोल रही हूं, मुझे पढ़े लिखे होने से फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं के नेताओं ने कहा है कि अनपढ़ नेता को कैसे प्रधानमंत्री बना दिया, ये तो नौवीं फेल है। नौवीं फेल के हाथ में आप प्रशासन देंगे तो यही होगा। और आज ये कहा जा रहा है कि उनके परिवार वाले थे, वो तो भीड़ का हिस्सा ही नहीं थे, वो तो कार्यकर्ता ही नहीं थे। इस तरीके की बात बहुत ही शर्मनाक बात है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तेजस्वी यादव ले लेते तो आज अपने पिता से ऊंचे यादव को क्यों बोल रही है? नीतीश सीएम है, क्या तेजस्वी सीएम है? क्या तेजस्वी जी ही डिफैक्टो सीएम है। आप आज किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से बिहार में बात कर लीजिए, जनता हो या प्रशासन का व्यक्ति हो, ऑफ द रिकॉर्ड आपको आपने धो डाला है ये बात बोलकर। बोलिए भैया। देखिए, वहां गठबंधन की सरकार है जिसमें 6 पार्टियां हैं, माननीय नीतीश कुमार जी सीएम हैं और परसों विधानसभा में, और वो उप मुख्यमंत्री हैं। परसों विधानसभा में भाजपा का एक विधायक विधानसभा अध्यक्ष अवध चौधरी के सामने
कुर्सी लेकर उठा, उस कुर्सी को वहां तोड़ा, फिर पेपर फेंका हवा में। ये चरित्र बता गया भाजपा का कि उसकी मंशा क्या है। एक मिनट श्रीवास्तव जी, वो चरित्र बता गया भाजपा की मंशा क्या है। और जब ये डाक बंगला तक पहुंचने की कोशिश में थे, जिस समय भगदड़ पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मचाया और वो विजय जी बीजेपी के कार्यकर्ता दंगा करने के लिए आए थे। एक वीडियो नहीं आप रिलीज कर पाए 24 घंटे के अंदर। आपको भेजा है, आप राजीव रंजन जी वीडियो रिलीज नहीं कर पाए आप लोग। आप राजीव रंजन जी के ट्विटर हैंडल पर जाइए, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो वीडियो ट्वीट करके कहा है। राजा का बेटा राजा, जो बात वहां से आई मुर्तजा ने बोली, जो मुर्तजा ने बात कही, वो एक आम युवा की आवाज है। देश का पल्स यही है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा अगर वो काबिल नहीं होगा। जी एक सवाल लगातार ये पूछा जा रहे सवाल। ओके, सवाल किससे आपका? मेरा सवाल है गौरव भाटिया जी से। जी और बहुत मतलब गंभीर सवाल। हाँ बोलिए। आप लोगों को जो विपक्ष की जो गठबंधन है और जो बीजेपी का महागठबंधन है, आपको क्यों परेशानी हो रही है विपक्ष के गठबंधन से? गठबंधन तो आपका भी है सर, बीजेपी का भी तो महागठबंधन है। अच्छा सवाल, जोरदार ताली इस सवाल के लिए। गठबंधन तो आपका भी है, उनके गठबंधन को ठगबंधन क्यों कहते हैं? और आपका गठबंधन जिसमें भी कई और परिवारवादी है, एक और परिवारवादी बादल फैमिली को भी आप लेके आना चाहते हैं, तो आपका गठबंधन पाक साहब, ये अबे दुबे बेचारे का गठबंधन खराब है, ऐसा क्यों? मैं बता रहा हूं जी। देखिए, सबसे पहले तो एक बात कहूंगा, परिवारवाद की बात हो रही थी, यहाँ जनता में तमाम ऐसे युवा बैठे हैं, महिला बैठी हैं, जो अगर सपना देखेंगे देश का प्रधानमंत्री बनना है या पार्टी का अध्यक्ष बनना है, भारतीय जनता पार्टी में तो संभव है, यहाँ चांस नहीं लगेगा। हमारी पार्टी ने कभी एक परिवार के 2 सदस्य ऐसे नहीं है जो अध्यक्ष बने या प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी एक परिवार से नहीं आते। अध्यक्ष जब से पार्टी बनी है तब से एक परिवार का कोई नहीं है। आपने कहा मुझे क्या समस्या है भाजपा को दूसरे के ठगबंधन से, हम उसे ठगबंधन कहते हैं। मैं आपको एक बात, ये सवाल मैं बिल्कुल अभी बताऊंगा इसी सेगमेंट में। भाई साहब, मैं एक बात बता दूं, ये 23 हो, 25 हो, 50 हो, दगे कारतूस है। दगे कारतूस चलते नहीं है। और विरोधाभास देखिए मैं लेके आया हूं। ये कह रहे थे दोषारोपण तो 27 जुलाई को उठ गई, 23 जून को बैठक, 27 को बेचैनी, आप ही चुप करा लीजिए। देख 9 मंत्री को दिलाया, दहशत की राजनीति, डर हुआ, मोदी जी को लग गया। एक बात बताइए, हर बार अगर इस तरह से कोई बीच में बोलने लगेगा, ये क्या उचित तरीका है? ये इनकी घबराहट दिखाता है, इनको डर लगता है। भाजपा का प्रवक्ता दहाड़ेगा, मुझे चूहे की तरह छूटना पड़ेगा, इसलिए इसके बाद मोदी जी ने रात में दबे पांव एनसीपी में सेंध मारा। लोगों को मंत्री का शपथ दिला दिया। जनाब एक बात बताइए, एक सेकेंड। आप घर में एक साथ रहते हो, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग घर में एक साथ रहते हो, अब ये आप लोग बहने हैं दोनों? जी, तीनों आप बहने हैं। अब आप एक साथ रहते हो, मैं एक सवाल करता हूं, अब इनको मन करे कि ये छोड़ के चले जाए, तो दोष इनका है क्या? इनका दोष है या इनका दोष है? जोत किसका है? अरे पार्टी, आपका एक पार्टी टूट गई, आप कमाल का लॉजिक दे रहे हैं। जुलाई को सीधा चुनौती दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि आपको ईडी अच्छा ठीक है, जवाब गारंटी ले रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए ऐसा मत कराइए, डरा रहे हैं। सुन नहीं सकते। बोलिए। 3 अगस्त 2017 का ये ट्वीट है, लालू प्रसाद यादव इनके साथी हैं। उन्होंने कहा नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केचुल छोड़ते हैं हर 2 साल में। अब ये देखिए, ये तो मैं जेडीयू का ही लेके इस बार आ गया। हेमंत विश्व शर्मा ने मोदी जी के बारे में क्या कहा? ट्वीट दिखाओ, अपनी बारी में बता लीजिएगा। मोदी जी के बारे में हेमंत विश्व शर्मा ने हत्यारा कहा है, हत्यारा शब्द कहा है। बताओ, दिखाओ ट्वीट। और हेमंत विश्व शर्मा अपनी टाइम पे बोलिए ना सर, आप अपनी टाइम पे बोलिए ना सर। घबराहट क्यों? आप अपनी टाइम पे बोलिए, वो अपनी टाइम पे बोलिए। टाइम कम देते हैं। इन्होंने ये चीटिंग कर ली, साइड में देखा ये ट्वीट तो जेडीयू का लेके आए हैं, तो घबरा गए। ये जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट है। इन्होंने कहा कि फेक पेपर बहुत लेके चलते हैं आजकल। फेक पेपर चेक कर लीजिएगा। फेक एक ही आदमी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, लाठी वाले।